फोटोबायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। आज पिछले क्लास में हम एम्ब्रियो सेक पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि मिलन कराने वाला। जिस तरह शादी ब्याह में किस अगुआ होता है, उसी तरह इसमें भी अगुआ के रूप में कुछ एजेंट आते हैं जो मेल और फीमेल को मिलाने में मदद करते हैं। यह पौधा में होता है। जैसे में एजेंट दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट वैसे एजेंट को बोला जाता है जो लिविंग या जीवित होते हैं, उसे हम लोग बायोटिक एजेंट कहते हैं। एबायोटिक एजेंट वैसे एजेंट को कहा जाता है जो नॉन लिविंग होते हैं और अजीवित यानी कि निर्जीव होते हैं, उसे अबायोटिक एजेंट कहा जाता है। मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के तरीके अब कैसे कैसे होंगे और इसमें अगुआ कैसे कैसे काम करेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। मेरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके पूछ सकते हैं। बायो के बारे में क्वेश्चन करें। यहाँ पे मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अब चलते हैं। सबसे पहले आता है एनेमोफिली। एनेमोफिली वैसे ए पॉलिनेशन को कहा जाता है जो एयर के द्वारा होता है, उसे हम लोग एनेमोफिली वायु परागण कहते हैं। जो हवा के द्वारा होगा, इसमें निषेचन में मदद करेगा हवा, तो उसका नाम इसलिए वायुफिली या वायु परागण कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं। यहाँ पे आपको एक मेज मकई का पौधा दिख रहा होगा। आप नहीं जानते होंगे कि मकई में पॉलिनेशन क्रिया कैसे होता है, उसमें बाल कैसे आ जाता है, यानी कि हम आपको अभी बताएंगे। देखिए यहाँ पे मकई के ऊपर में जो उगता है सबसे चोटी पर, वो मेल भाग होते हैं सबसे ऊपर में, जबकि आप मोचा जो बोलते हैं है जो मकई के बीच में सेंटर पर होते हैं, यानी कि डांट पर होते हैं, वह फीमेल भाग होते हैं। उससे जो वो मूछ लेखन जो निकला रहता है उसे स्टिग्मा बोला जाता है। वह स्टिग्मा होता है मकई का, और उसी पर मेल भाग गिरता है। मेल भाग उस पर जब हवा उबा बहेगा तो वो हिलेगा पौधा, तो उसका ऊपर का मेल भाग झड़ कर नीचे गिरता है और उस पर पड़ने के कारण उसमें निषेचन क्रिया हो जाता है और उसमें निषेचन क्रिया हो जाता है। यहाँ पे मेल भाग एयर के द्वारा झड़कर ये नीचे गिरा और यहाँ पे निषेचन क्रिया हो गया। यहाँ पे मेल भाग को एंड्रोस्टियम बोला जाता है, जबकि स्टेमेन, एंड्रोस्टियम के एक भाग को स्टेमेन बोला जाता है। और यहाँ पे जब ये गिरेगा इस पर तो वो पॉलिनेशन क्रिया हो जाएगा और ये उसमें मूछ की तरह होता है, उसे स्टिग्मा बोला जाता है। और एनेमोफिली का एग्जाम्पल है जैसे में डेट पाल यानी कि खजूर, कोकोनट, नारियल, भांग, मेज, ग्रास, घास, और चिनोपोडियम माने बथुआ होता है, बथुआ जिसका आप लोग साग भी बनाते हैं। एडेप्टेशन इन एनेमोफिली फ्लावर। अब एडेप्टेशन, इसमें एडेप्टेशन इन एनेमोफिली परागण, वायु परागण के कुछ शर्त भी होते हैं, अनुकूलन होते हैं। वायु परागण पुष्प में अनुकूलन कैसा उसका मेल भाग और फीमेल भाग होना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। जैसे में इसमें परागकण छोटा होता है, एकदम हल्का, जो एयर में मूव कर सके। इसका मेल भाग जो होता है एकदम हल्का होता है और एयर में मूव करने लायक होते हैं, यानी कि 0 माइनस में इसका भार होना चाहिए।
इसमें परागकण सूखा होना चाहिए। इसमें जो परागकण मेल भाग एकदम ड्राई यानी कि सूखा होना चाहिए, तब न एयर में मूव करेगा। इसमें फ्लावर से गंध नहीं निकलता है। इसका जब इसमें फ्लावर से गंध नहीं निकलता है, मकई के मोचा आप सूंघे हैं तो उससे गंध निकलता है? नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन क्रिया है वायु के द्वारा होता है। कोई एट्रैक्शन इसमें के फ्लावर में नहीं होता है। इसमें परागकण की बर्बादी अधिक मात्रा में। अब हवा बहेगा तो निश्चित थोड़ी नहीं कि फीमेल भाग पर जाएगा मेल भाग, अब बह के किधर अलग भी चला जाएगा। तो इसमें परागकण की मात्रा बहुत मात्रा में बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि मेल गैमेट बर्बाद होते हैं। इसमें फूल में मकरन ग्रंथि नहीं पाए जाते। मकरन ग्रंथि होता है जो उसमें एक गंध उत्पन्न कर देता है और हार्मोन निकालता है। अब अगला आपको दिख रहा होगा एंटेमोफिली, कीट परागन। ये दो प्लांट आपको दिखाया जा रहा है। दो प्लांट है, ये मस्टर्ड का प्लांट है यानी कि सरसों का पौधा है। आप सरसों के सीजन आते ही आप लोग लाही ही जैसे छोटे कीट का अनुभव करने लगते हैं। आपको आँख उख में पड़ने लगता है, आँख उख में पड़ने लगता है। किसी को तो एलर्जी भी होते हैं इससे। एंटेमोफिली कीट परागन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में मस्टर्ड है, जस्मीन है साल्विया है और कोलोट्रोपिस और सनफ्लावर हैं। ये सब आते हैं कीट परागन में। इसमें एक पॉलिनेशन क्रिया में अगुआ जो होते हैं वो कौन बनते हैं? वो कीट बनते हैं, छोटे छोटे लाही जैसे कीट, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, ये सब पॉलिनेशन क्रिया में भाग लेते हैं एंटेमोफिली कीट परागन में। अब इसका आता है एडेप्टेशन इन एंटेमोफिली, कीट परागन में अनुकूलन। उसके मेल भाग और फीमेल भाग कैसा होना चाहिए कि उसमें पॉलिनेशन क्रिया एकदम निश्चित रूप से हो सके। जैसे में एडेप्टेशन में दिया गया है, एडेप्टेशन में इसमें फ्लावर आकर्षक होते हैं क्योंकि सेपल और पेटल रंगीन होते हैं। इसमें फ्लावर आकर्षक नहीं होंगे तो कीट कैसे आएंगे? लड़की इस सबको आप लोग देखते हैं फेयर लवली मार क्रीम उरीम लगाता है, क्यों? वो अट्रैक्शन करने के लिए लगाता है, लड़का को अट्रैक्टिव करने के लिए कि हमारे प्रति वो अट्रैक्शन हो। और लड़का तो अपना बटुआ गरम करता है, लड़की को देख के 1000 2000 दिखाता है। ये लड़का का तरीका है लड़की को अट्रैक्शन करने का, और लड़की का तरीका है अपने चेहरे पर एकदम लेपा पोती लगाने का अट्रैक्शन के लिए। वही होता है इसमें फ्लावर जो होते हैं एकदम आकर्षक होते हैं कि कीटों को अपने प्रति अट्रैक्ट करें। इसमें फ्लावर में मकरंद ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे सुगंध निकलता है। इसके अब फ्लावर होंगे, आप लोग सरसों का फूल या जस्मीन का फूल ये सब सूंघेंगे तो उससे गंध निकलता है, क्योंकि उसके अंदर में एक मकरंद ग्रंथि होते हैं जो उसमें गंध उत्पन्न करते हैं। इसमें फ्लावर का साइज बड़ा होते हैं, इसमें परागकण की बर्बादी कम होती है, इसमें स्टिग्मा चिपचिपा होते हैं। इसमें जो मेल भाग होते हैं वो चिपचिपा होते हैं। चिपचिपा होने के कारण ही किसी बर्ड्स या छोटे कीट उस पर बैठते हैं तो उसके पाँव और या पंख में चिपक जाते हैं, और वह चिपक जाते हैं। जब वह कीट उड़कर अलग दूसरे पौधा के फूल पर जाता है तो वहाँ पे वो फीमेल भाग पे गिर जाता है या उससे चिपक जाता है, तो वही पॉलिनेशन क्रिया होते हैं। इसमें स्टिग्मा भी चिपचिपा होते हैं।
अब दूसरा अगला है 3 नंबर है हाइड्रोफिली, जल परागन। अब कुछ प्लांट तो वो सूखे पे होते हैं, कुछ प्लांट जल में भी होते हैं। समुद्र में बहुत बहुत मात्रा में प्लांट है जिसका स्टडी अभी तक पूरा तरीके से संभव नहीं हो सका है। तो उस समय अब पॉलिनेशन क्रिया कैसे होगा, तो उस समय कराता है पॉलिनेशन क्रिया हाइड्रो जल द्वारा होता है। तो उसमें अगुआ कौन बनते हैं, जल बनते हैं। तो हाइड्रोफिली 2 प्रकार के होते हैं, इक्टो हाइड्रोफिली और इंडो हाइड्रोफिली। इसका दूसरा नाम है ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, ये इसका दूसरा नाम है दोनों का। इक्टो हाइड्रोफिली जैसे में एलिसनेरिया का पौधा में होता है और लेमना के पौधा में होता है, जबकि हाइपो हाइड्रोफिली ओजोस्टेरा और सेरेटोफाइलम में होते हैं। यहाँ पे आपको जल परागन अब फोटो द्वारा आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया, यह एक पौधा है वेलिसनेरिया का। यह एक पौधा है वेलिसनेरिया का जो जल के अंदर पानी के तल में उत्पन्न होता है। यहाँ पे पॉलिनेशन क्रिया इक्टोहाइड्रोफिली और इंडोहाइड्रोफिली। इक्टोहाइड्रोफिली में होता है पॉलिनेशन क्रिया जल के ऊपरी सतह पर होता है, यानी कि यहाँ पे जल के ऊपरी सतह पर पॉलिनेशन, यहाँ पे मेल भाग अपना गैमेट छोड़ता है, जबकि फीमेल भाग भी अपना गैमेट छोड़ता है। दोनों पानी के ऊपरी सतह पर मिलता है तो हम लोग उसे इक्टोहाइड्रोफिली कहते हैं। जबकि पानी के यही पॉलिनेशन क्रिया पानी के अंदर में होता है तो उसे हम लोग इंडोहाइड्रोफिली कहते हैं। इंडो माने अंदर, तल में पानी के तल में होता है। तो यहाँ पे हो गया पॉलिनेशन क्रिया। अब एडेप्टेशन इन द हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली का अनुकूलन भी होना चाहिए। इसमें फ्लावर कैसा होना चाहिए, इसमें मेल भाग कैसा होना चाहिए, इसमें फीमेल भाग कैसा होना चाहिए। इसमें मेल भाग जो है हमेशा एकदम सूखा, यानी कि न भीगने वाला। आप लोग अथी का पौधा देखे होंगे, अरुई का पौधा, उस पर आप पानी छिड़कते हैं तो वो भीगता नहीं है। उसी तरह का केमिकल इसके मेल भाग और फीमेल भाग पर होते हैं, जो पानी उस पर चिपकता नहीं है और पानी के सतह पर और पानी के अंदर मूव करता है बिना भीगे हुए। या केला के पत्ता भी वैसा ही होता है, वो जल्दी भीगता नहीं है। उस पर एक प्रकार की केमिकल होते हैं जो उसे भीगने नहीं देते हैं, वो फैटेबल केमिकल होते हैं। फैट्स हाली जल से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी फ्लावर फैटेबल होते हैं जो जल से रिएक्शन नहीं करके वो भीगते नहीं हैं और पानी में आसानी से मूव करते रहते हैं और मेल और फीमेल मिलते हैं। तो इसमें परागकण भीगने वाला नहीं होते हैं। इसमें फ्लावर छोटा तथा हल्का होते हैं। इसमें भी फ्लावर जो होते हैं छोटे ही होते हैं और हल्के होते हैं। इसमें फूल से गंध नहीं निकलता। इसमें अब जल पॉलिनेशन, इसमें जल जब पॉलिनेशन अगुआ बनेगा तो इसमें जल तो वो निर्जीव है, क्योंकि यह सुगंध तो नहीं लेगा, इसलिए इसका फ्लावर जो है गंध उत्पन्न नहीं करता है। अब अगला आता है चिरैप्टोफिली। चिरैप्टोफिली यानी कि चमगादड़ परागन। चिरैप्टोफिली बोला जाए तो ये चमगादड़ परागन। इसमें पॉलिनेशन क्रिया यानी कि अगुआ, इसमें चमगादड़ बनता है। यह एक बैट्स है जो वो पॉलिनेशन क्रिया, यह एक कदम का पेड़ है। इसमें पॉलिनेशन क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है।
यह चमगादड़ एक फूल से दूसरे फूल और तीसरे फूल पर जाता है, जिसके कारण इसके पाँव में मेल भाग चिपक जाते हैं और इस फूल से उस फूल जाकर वो बैठता है, जिसके कारण वह फीमेल भाग पर फिर गिर जाता है, जिसके कारण इसमें पॉलिनेशन क्रिया होता है। कंट्रीवेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के शर्त या प्रयुक्ति। अब हम जानेंगे कंट्रीवेशन ऑफ पर क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के शर्त या प्रयुक्ति। अब पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन क्रिया जो होंगे उसमें कुछ शर्त होंगे तभी न होंगे जैसे में यूनिसेक्सुअलिटी, एकलिंगता। जैसे में क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कुछ शर्त होते हैं, यहाँ पे दिया गया है यूनिसेक्सुअलिटी, एकलिंगता। इसमें फ्लावर जो होगा एक लिंगी होना चाहिए, यानी कि उसमें मेल और फीमेल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल हो या न तो फीमेल हो वो फ्लावर के अंदर। तो जैसे में आता है खजूर में आप लोग देखेंगे तो मेल एक फूल में मेल होगा, दूसरे फूल में फीमेल होगा, इसलिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्रिया होंगे। पपाया, दूसरा है पपाया में भी एक फूल में मेल और एक फूल में फीमेल होते हैं। प्रोटोएंड्री, पूर्ववर्ता। अब दूसरा शर्त है प्रोटोएंड्री बोले तो जब फ्लावर में मेल भाग पहले परिपक्व होता है, प्रोटोएंड्री में इसमें मेल और फीमेल दोनों होगा, लेकिन एक साथ वह मेच्योर नहीं होगा पॉलिनेशन के लिए। अब एक लड़का और एक लड़की एक ही टाइम पे जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसमें लड़की जब परिपक्व हो जाता है, उसमें सबसे पहले लड़की परिपक्व हो जाता है और लड़का नहीं हो पाता है, या लड़का परिपक्व हो जाता है सेक्स के लिए लेकिन लड़की सेक्स के लिए परिपक्व नहीं है। तो इसमें होता है कि सबसे पहले मेल भाग तो एकदम परिपक्व हो जाते हैं, फीमेल तैयार नहीं होते, तो इस कंडीशन में उसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्रिया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया नहीं होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए दोनों मैच्योर होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों मैच्योर होना चाहिए, तभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा एक ही फ्लावर के अंदर। और लेकिन इसमें एक सिर्फ मेल भाग ही पहले मैच्योर होते हैं, जिस कारण इसे प्रोटोएंड्री पूर्ववर्ता। जैसे यह क्रिया होता है सूरजमुखी के फ्लावर में, गुलाब में यह क्रिया होता है प्रोटोगाइनी में होता है पूर्व मादा परिपक्वता। इससे आप समझ सकते हैं इसमें सबसे पहले मैच्योर हो जाता है मादा भाग और नर भाग इसमें मैच्योर नहीं होने के कारण इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन क्रिया होंगे। जैसे में मिराबिलिस में 40 o'clock, जिसे आप लोग 40 o'clock बोले तो जिसे आप लोग 10 बजिया फूल बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में 40 o'clock प्लांट बोला जाता है, 4 बजे का पौधा। सेल्फ स्टेरिलिटी, स्व नपुंसकता, सेल्फ स्टेरिलिटी स्व नपुंसकता। सेल्फ स्टेरिलिटी जब परागकण अपने फूल के स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं होती है, उसे हम सब अब सेल्फ स्टेरिलिटी। अब है एक मियाँ बीबी है, दोनों का शादी हो गया और दोनों एक दूसरे से नाखुश है, वो सेक्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं हो रहा है अपने पत्नी से और दूसरे पत्नी से वो खुश है, तो उससे उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें नर भाग जो होता है स्टिग्मा फीमेल भाग पर अंकुरित नहीं होने के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है और इस अवस्था में वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है, यानी कि
छिनरा लड़का की तरह होता है, एक से दो एक अपना घर में भी रख ले है लेकिन वो मुंह मार रहा है अलग। उसी तरह इसमें भी होता है स्व नपुंसकता, सेल्फ स्टेबिलिटी छिछोरा वाला है। जैसे में टोबैको और पोटैटो होते हैं, टमाटर और आलू। अब आता है इमेंसिकुलेशन विपुंसन। विपुंसन क्या है? विपुंसन फ्लावर से परागकण निकलने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। यह क्रिया हाइब्रिड बनने में किया जाता है। विपुंसन फ्लावर से परागकण निकलने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। अब फ्लावर है, अब उसमें से परागकण, आप ही लड़का है और अपने घर में अब 14 साल के हो जाते हैं तो सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपना बॉय, आप लड़का है तो अपना गर्लफ्रेंड बनाने का सोचने लगते हैं और इस अवस्था में गर्लफ्रेंड के लिए मैच्योर भी है। तो उसी तरह इसमें भी होता है मेंस्ट्रुएशन विपुंसन। इसमें भी मैच्योर होने के बाद वह नर भाग जो है, मेल भाग, वह अपना जगह लाइन ढूंढने लगता है किधर मुंह मराएगा। अब अगला टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। अब जब मेल भाग फीमेल भाग के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद निषेचने न होगा। जैसे में एक लड़का और एक लड़की सेक्स के लिए एक रूम में पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे? सुहाग रातें न मनाएंगे। उसी तरह फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पौधा में निषेचन, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछे है और उसका सलूशन जाने। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।